हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने छठा अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक ध्यान योग है। अभी तक 3 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और लेंगे, ठीक है। 6 तक कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चौथा श्लोक देखिए। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योग आरुणः तदा उच्यते। इसका अर्थ देखिए। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरुण कहलाता है, यानी योगारूढ़ कहलाता है। इसका तात्पर्य देखिए। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो वो कौन से कर्म में प्रवृत्त हो जाता है? निष्काम कर्म में, ठीक है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है, यानी इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहता है और कृष्ण में आसक्त रहता है, ठीक है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। 5वां श्लोक देखिए। उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः, ठीक है। इसका अर्थ देखिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और क्या करना है? और अपने को नीचे ना गिरने दे, ठीक है। अपना उद्धार करना है, अपने मन का उद्धार करना है और नीचे नहीं गिरने देना है। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो ऐसा कहा ही गया है कि बहुत पॉपुलर सेइंग है कि क्या कि मिरर में देखिए, वहां पे आपको दोनों लोग मिलते हैं। कौन? मित्र भी और शत्रु भी। आप स्वयं के मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य देखिए। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है, ठीक है। यहाँ पे मन को ही आत्मा कह दिया गया है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। यानी जो यहाँ पे चकाचौंध आपको संसार में दिख रही है, बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं इस दुनिया में ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मन आसक्त हो जाता है, इसीलिए फिर वो उनकी कामना करने लगता है। जब कामना पूर्ति हो गई तो और वो फंसता चला जाता है। सपोज दैट अगर कामना की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है? अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें घेर लेती हैं। तो इन सभी चीज़ों का दोनों तरह से ही अध्यात्म ही एक बात निवारण है। जो बहुत सुख में भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक इच्छा की तृप्ति हो जाएगी, वरना तो संसार फिर दुख में क्यों कहा जाता है? संसार को क्या कहा गया कि ये दुख से युक्त है, दुखमय संसार है, संसार में दुख ही दुख है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी खड़ी हो जाती है ना इच्छा,
फिर उस वो पूरी होती तो एक ऐसा टाइम तो आएगा ही ना, एक ऐसा मोमेंट तो आएगा ही ना जहाँ पे कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो फिर उससे क्या होगा, अवसाद पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होगा। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो इंसान कभी कभी अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेता है। अभी रिसेंट केस आपने अतुल सुभाष का चल रहा है। अगर वहाँ पे, मेरा ये पर्सनल मत है, अगर वहाँ पे उनका अगर इंक्लिनेशन अध्यात्म की तरफ होता तो ये समझ पाते कि ठीक है, वो जो विवाद चल रहा है, मुझे अपने आप को मजबूत रखना है, मुझे किसी को ये नहीं करने दे देना है कि पूरा ही रिमोट कंट्रोल आपने अपनी पत्नी को सौंप दिया। नहीं, हर इंडिविजुअल इस संसार में अपने लिए आया है, ठीक है। बीच का जो समय है जहाँ पे किसी से आप मिलते हैं, आपकी शादी ब्याह जो भी होता है, वो ठीक है, एक लिमिट, मतलब हर चीज़ की आपको लिमिट तय करनी पड़ेगी। अंततः क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब किसी से शादी भी कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, आप उसके पूरे स्वभाव से शादी कर रहे हैं, आप उसकी संगति को चुन रहे हैं। तो संगति अगर सही निकली तो जीवन अच्छा जाएगा, संगति अगर सही है, अगर संगति अच्छी नहीं है तो जीवन बेकार होता ही होता है। लेकिन वहीं पे एक पॉज लगाने की ज़रूरत होती है कि कहाँ मुझे रुक जाना है, और अपने मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको ये बताता है, आपको बल देता है इन सब परिस्थितियों से निकलने के लिए, कि भाई अंततः तो क्या है, आत्मा ही है, ये शरीर, ये जो कर्म कर रहे हैं, अंततः इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बच्चों पे उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, परिवार टूट ही चुका है, एक व्यक्ति जा चुका है, उससे क्या आपको देखने को मिला। तो इसीलिए यहीं पे ही आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और जो जिसने अध्यात्म को, कहते हैं ना, अध्यात्म की नाव जिसने पकड़ ली, उसकी नैया फिर पार हो जाती है। अगर वो आज उसमें बैठ गया और उसमें रोज वो ध्यान मनन चिंतन कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकाल रहा है जिसमें वो ध्यान कर रहा है, ठीक है, मेडिटेशन, कुछ अच्छे विचार, जो ज्ञान है गीता का, वो कर रहा है। और इसके विपरीत एक उदाहरण देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी का। वो तो इतने दिन, 700 से ऊपर दिन रह करके आए ना जेल में, क्या पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। इतनी विषम परिस्थितियाँ आई उनके सामने भी, उन्होंने तो नहीं हार मानी। तो यहीं पे ही आपको साफ साफ दिख जाता है कि इस ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का कितना महत्व है। आगे बढ़िए। तो क्या बता रहे, क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। तो इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होंगे तो पतित भी नहीं होंगे, ठीक है। जो जितना इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है, ठीक है। अपने को विरत करने का सर्वश्रेष्ठ क्या साधन है, कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ साधन क्या बताया यहाँ पे, कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरत ना रखा जाए। भगवान में ही अगर आप जब बिल्कुल ध्यान मग्न होने लगेंगे, वहाँ आपका ध्यान लगने लगेगा, तो ये सब जो जितने भी छोटे मोटे आपको दिख रहे हैं, छोटा मोटा ही लगेगा आपको। ये जितने भी दुख वुख जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कोई पर्सन मिल नहीं रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, इस तरह के जो आपके अंदर विचार आते हैं, ये सब आपसे बहुत, आपको ये समझ में आने लगेगा वो अलग इंडिविजुअल है, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। मतलब ये भौतिक स्तर की मैं बात कर रही हूँ। आध्यात्मिक स्तर पे तो एकत्व भाव ही है, मतलब सब एक ही हैं, लेकिन वो उस तक पहुँचने के लिए भी बहुत प्रक्रिया है, ठीक है। तो पहले तो इतना ही समझ लें कि कोई भी इंसान आया तो वो अपने कर्म संस्कार लेकर के आया है, मेरे अपने कर्म संस्कार है, मैं उसको परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद को स्वयं ठीक रख सकता हूँ और स्वयं को परिवर्तित करने के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, मैं किसी और के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखिए कि ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, क्या कहा गया देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्ते निर्विषयम मनः। तो इसका अर्थ जान लीजिए, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। छठा श्लोक देखिए, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य एन आत्मा एव आत्मनः जितः अनात्मनः तु शत्रुतयो वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत।
तो इसमें देखिए इसका अर्थ जिसने मन को जीत लिया है, ठीक है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। यानी यही मन क्या कर डालेगा, आपको उड़वा देगा, आपको शूट करा देगा, आपको फांसी के फंदे पे लटका देगा। अगर वो मन नियंत्रित नहीं है तो आपको जहर खाने पे मजबूर कर देगा। इतने कंटिन्यूस लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और खुद को समाप्त कर लेते हैं। ये नहीं समझते कि समाप्त क्या होना है यहाँ तो कुछ भी। भाई जो शरीर आपका 5 महाभूतों से बना है वो सब अपने अपने उसमें मिल जाएंगे। फिर तो आपको ऐसा तो है कि नहीं कि आपको अपने कर्म बंधन जो भी आप कर्म किए हैं उसको भोगना नहीं पड़ेगा, तभी भी भोगना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि अभी ये कर लूँगा तो फिर मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह मुक्ति नहीं मिलती, आपको सब कुछ भोगते हुए ही सारा कुछ आपको भोगना है जो भी आपने कर्म किए हैं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य देखिए, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। अगर आपका मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर आप एक शत्रु के साथ रह रहे हैं, ये बताया जा रहा है गीता में, ठीक है। और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए हमने क्या, आज जो पूरा ज्ञान है, आज जो पूरा सेशन है हमारा आज का, वो किस पर केंद्रित है, मन पर केंद्रित है। यही मन आपका शत्रु है और यही मन आपका परम मित्र भी हो सकता है। तो जब आपका मन आपके कंट्रोल में है तो क्या है, यही आपकी आज्ञा का पालन करेगा, वरना आपसे उल्टे फुल्टे कार्य करवा देगा। बहुत सारे उदाहरण आप संसार में देख ही रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ चुका है, कितना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष ना मद मत्सर जो भी है सब चीज़ें चल रही हैं और वो एक चरम पर पहुंच रही हैं। कभी सोचा था कि कोई बेटा अपने पेरेंट्स को उड़ा देगा और अपनी 3 साल बड़ी बहन को उड़ा सकता है? मतलब कितना क्रोध बढ़ चुका है, कितनी ईर्ष्या उस लेवल की बढ़ चुकी है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ये सब कर देंगे तो क्या आप बचेंगे? कानून है नहीं, अगर ये यहाँ के कानून से बच भी जाएंगे तो ऊपर एक भगवत कानून भी तो है। वहाँ का संविधान बहुत अलग तरीके से चलता है, ठीक है। वहाँ एक एक आपके कर्मों की चेकिंग हो रही है, सब नोट हो रहा है, ठीक है। इससे यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ के कानून से आप बच भी जाएंगे, कुछ भी आपने मैनिपुलेट करके अपने आप को बचा भी लिया, तो वहाँ पे एक अलग कानून चलता है जो क्या है, हर चीज़ की चेकिंग कर रहा है, आप पे नज़र है उसकी। सबसे बड़ा विजिलेंस कमीशन वही चला रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? इन सब सेशंस को लेने का पूरा उद्देश्य यही है कि आपको ये समझा पाना, आपको ये दिखा पाना कि संसार में क्या चल रहा है और इस संसार में इस ज्ञान की इतनी आवश्यकता क्यों है, क्यों लोग इतना भटक चुके हैं, क्यों एक करियर में अच्छा नहीं कर पाते तो खुद को लटका देते हैं। अरे भाई वहीं तक है आपका जीवन, वो तो एक पड़ाव है आपके जीवन का। नहीं वहाँ हो रहा है, कुछ और करिए ना, कुछ तो होगा ना आपके अंदर टैलेंट, उसको देखिए, धीरे धीरे उसमें बढ़िए। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे, थोड़ा कम ही पाएंगे, थोड़ा कम ही धन अर्जन होगा, लेकिन आप संतुष्ट तो रहेंगे और संतोष से बड़ा कोई सुख है नहीं जीवन में। बहुत पा भी लिया और अंततः आप खुद को शूट ही कर रहे हो तो क्या मतलब उस चीज़ का। और अंततः तो चाहे जितना कमा लीजिए और चाहे ना कमाइए, अंततः सबको खाली हाथ ही जाना है। इसी जीवन में आपके कर्म सिर्फ आपके साथ जाएंगे, इसलिए कर्म पे चेकिंग आपको करती रहनी है। ये निरंतर मैं रोज कह रही हूँ आपसे। कारण उसका यही है कि ये सब कर्म के कारण ही ये सब इतना फैला हुआ है संसार में, ठीक है। तो आज के सेशन का जो जो क्रक्स पॉइंट था वो यही है कि मन पर आपको विजय पानी है। मन को जीतना है तो वो क्या हो जाएगा, मित्रवत आपके साथ व्यवहार करेगा, वरना इसका उल्टा हो जाएगा और संसार में आप देख भी रहे हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए और स्वयं आनंदित रहिए, क्योंकि जो आप भेजेंगे इस संसार को वही वापस लौट कर आएगा आपके पास, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है।
और इसमें उतना ही सत्य है जितना कि आत्मा सत्य है, क्योंकि सारे एनर्जी का ही खेल है। और संगति का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। विशेष ख्याल इसलिए कह रही हूँ कि संगति का असर निश्चित ही होता है, बहुत विरले कोई होता है, ठीक है, जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं। सामान्य लोगों के लिए है कि संगति सही चुने। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।